इट्स ओके। ठीक है, हर वाइफ सेड मीन्स, तो क्या होता है जब आदमी जो फ्लंडर के पास विश मांग के फिर वापस जब जाता है तो क्या देखता है, देखता है कि जो उसकी वाइफ है एक ऑलरेडी कॉटेज के पास ही क्या है, चुपचाप खड़ी है और मुस्कुरा रही है, और ये देख के बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। फिर इसकी वाइफ क्या बोलती है, बोलती है कि ये ठीक ठाक है, मतलब बहुत प्यारा सा है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है और उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, देन आफ्टर देर वॉज अ स्मॉल फ्रंट यार्ड और sorry, there was a small front yard, a bedroom, a kitchen, and a dining table. Everything was beautifully furnished and supplied with tin and brass utensils, just as it is should be. Outside there was a little yard with chickens and ducks एंड अ गार्डन विद वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो मतलब क्या था उसमें इतना, मतलब उस कॉटेज को एक सिंपल सा घर था, उसको इतना अच्छे से बनाया गया था कि उसमें एक बेडरूम था, एक छोटा सा यार्ड था। ठीक है, मतलब उसमें खेती बाड़ी होता था या फिर उसमें जानवरों को रखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यार्ड कहते हैं। एक किचन भी था और एक डाइनिंग रूम भी था। उसमें एवरेज जितनी भी चीजें क्या थी, बहुत अच्छे से फर्निश्ड, मतलब लकड़ी के चीजों से बनाई गई थी। और जो सप्लाइड था, मतलब जो भी चीजें थी वो किससे बनाई गई थी, ब्रॉस से और टीन से बनाई गई थी। जस्ट एज शुड बी, मतलब जैसा होना चाहिए था वैसा ही था। आउटसाइड से क्या था, आउटसाइड भी एक छोटा सा यार्ड था जिसमें चिकन्स और डक्स, और एक गार्डन में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थे। ओके, यस सेड द मैन, दिस इज क्वाइट इनफ, वी कैन हियर वेरी वेल। तो आदमी क्या बोलता है, हाँ ये ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते, मतलब हम लोग के लिए तो ये पर्याप्त है, हम लोग इसमें बहुत आराम से भी रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देन वी विल थिंक अबाउट दैट सेड द वुमन, देन दे एट समथिंग एंड वेंट टू बेड। मतलब हाँ, उसके वुमन बोलती है हाँ हम लोग इसके बारे में सोच भी सकते हैं, और इतना कह के वो क्या करते हैं, बेड पर चले जाते हैं, खाने के बाद बेड पर जाके, बेड पर वेंट टू बेड मतलब बेड पर जाके सोना। ठीक है, 2 weeks passed and the woman thought of something and said again, listen husband, this cottage is too small, the yard and the garden are too little. The flounder could have given us a large house. I would like to live in a large stone palace. Go back to the flounder and tell him to give us a palace. क्या मतलब ऐसे कि ज्यो त्यों क्या होता है, 2 साल, दो साल नहीं, 2 महीने, 2 सप्ताह, मतलब 14 दिन पास हो जाते हैं। हाँ, 2 सप्ताह पास होता है, और फिर जो ये उसकी वाइफ है, किसकी वाइफ है, जो फिशरमैन की वाइफ है, उसके दिमाग में फिर एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम इससे और बड़े हाउस में रहे। तो क्या बोलते, हस्बैंड सुन लो, जाओ और फ्लॉन्डर से बोलो कि हमें और बड़ा घर चाहिए, जो क्या स्टोन से बना हो, किससे बना हो, स्टोन से बना हो। ठीक है, द मैन वेंट टू द सी एंड विद अ वेरी हैवी हार्ट एंड टोल्ड द फ्लॉन्डर अबाउट हिज वाइफ्स go home, she already standing in the front of the door of a stone palace, said the flounder। तो मतलब जो ये क्या था, हमारे महानुभाव जो फिशरमैन थे, बहुत ही दुखी हृदय के साथ जाता है किसके पास, फ्लॉन्डर के पास। तो फ्लॉन्डर तो बोलता है भाई जाओ देखो, मतलब जो तो आपकी वाइफ है क्या है, एकदम दरवाजे पर ही खड़ी है, जाके आप बस देख लो। ठीक है, आई बस समझ। तो फिर क्या होता है, then he arrived back home, standing there was a large stone palace। ठीक, his wife was standing on the stairway about to enter, taking him by the hand she said in excitement, come inside। ठीक, तो जो ये क्या था, जो फिशरमैन था वो क्या होता है, घर पर जाता है। ठीक, मान लेते हैं ये हमारा फिशरमैन है, ये क्या होता है, अब दुखी होके क्या होता है, घर पे जाता, मतलब खुश होके थोड़ा बहुत घर पे जाता है। ठीक, तो क्या देखता है, जो इसकी वाइफ है, जो इसकी क्या है, ये इसकी वाइफ है, वो कहाँ बैठी है, वो चुपचाप, मतलब स्टेयर के पास क्या है, चुपचाप खड़ी है। ठीक, कहाँ पर खड़ी है, कहाँ पर खड़ी है, स्टेयर के पास, कहाँ पर खड़ी है, स्टेयर के पास खड़ी है। तो ये जाता है, और ये जो इसकी वाइफ है, इसकी वाइफ है ना ये, तो इसकी वाइफ क्या करती है, इसका फिर हाथ पकड़ के क्या करती है, उसको घर में लेके जाती है। किसका हाथ पकड़ के लेके जाती है,
अपने हस्बैंड का। ठीक, अब किसका हाथ पकड़ के लेके जाती है? अपने हस्बैंड का। ठीक है, देख रहे हो ना कैसे बेचारी लेके जा रही है, ऐसा लग कि मारने जा रही है। ठीक है, जस्ट किडिंग, जस्ट आई एम मेकिंग फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस। व्हेन ही अराइव्ड बैक होम, सॉरी ये तो हो गया था। The wife had everything that anyone could possibly want, but the woman's greed kept increasing, and the next morning she told to her husband about her next wish. ठीक, जो मतलब नॉर्मल एक एक व्यक्ति के पास जो चीजें नॉर्मल जर्नली होनी चाहिए, इसके वाइफ के पास वो चीजें थी। फिर भी क्या होता है इसके अंदर? एक लालच, इसके अंदर क्या आ जाता है? लालच, ग्रीड। क्या आ जाता है इसके अंदर? ग्रीड, लालच घुस जाता है इसके अंदर। क्या आता है? इसको लालच आ जाता है। ठीक, कि मतलब हाँ यार ठीक है, लेकिन हमको हमारे पास और चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और भी चीजें होनी चाहिए। ठीक, तो ये क्या करती है? ये फिर जाती है अपने हस्बैंड से, बोलती है भाई देख, भाई नहीं बोलती है, मतलब बोलती है, देखो हस्बैंड, डियर हस्बैंड, मेरे को फिर से एक ड्रीम आया है। क्या आया है? ड्रीम आया है। और मतलब ड्रीम मीन्स नेक्स्ट विश की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, किसकी बात हो रही है? नेक्स्ट विश की, मतलब अब मेरी इच्छा ये है कि मैं ये चीज करूं। ठीक है, देखो यही तो है वो बुढ़िया लालची। ठीक, देख रहे हो ना कैसे बैठी हुई है? देखो। ठीक है, अरे यार हाथ गड़बड़ हो गया। हम भी ड्राइंग कर लेते, देखो कितना अच्छा बना है। ठीक है, तो ये चुपचाप गद्दी पे बैठी होती है और अपने नेक्स्ट विश के बारे में अपने हस्बैंड को बताती है। तो उसका हस्बैंड भी बेचारा, फिर क्या होता है अगले दिन फिर अपनी वाइफ से मतलब बात मान के जाता है। फिर क्या होता है? नाउ शी वांटेड टू बी द किंग। वो क्या बनना चाहती है? किंग बनना चाहती है। द फिशरमैन आस्क्स दैट व्हाई शी वुड हैव सच अ स्ट्रांग विश। ठीक है, वो क्या बोलती है? मतलब बोलते हैं भाई मेरे को तो अब किंग बनना है। क्या बनना है? किंग बनना है। क्या बनना है? किंग बनना है। क्या बनना है? किंग बनना है। तो ये अपने ड्रीम को अपने हस्बैंड से क्या कहती है? बताती है कि देखो अब तो हमको किंग बनना है, क्योंकि हमको जितने चीजें चाहिए सारी चीजें हैं हमारे पास, तो हमको क्या किस चीज की कमी है? कि हम राजा नहीं है। क्या नहीं है? राजा नहीं है, इसलिए हमको राजा बनना है। ठीक, तो फिर क्या होता है बेचारा, हस्बैंड पूछता है अरे भाई बताओ ना, ये मतलब ये स्टुपिडिटी वाले आइडिया, मतलब ये चीजें तुम्हारे अंदर कहाँ से आ रहा है? ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों? ठीक है, तो क्या होता है? वेल सेड द वुमन, इवन इफ यू डोंट वांट टू बी द किंग, आई वांट टू बी किंग। मतलब जो वुमेन होती है बोलती है देखो तुमको नहीं किंग बनना है मत बनो, लेकिन मुझे तो किंग बनना है और मैं बनूंगी। ठीक है, उसके बाद in this way the fisherman's wife had new demands every day, and the fisherman had go back to the flounder, fulfill all her wishes, no matter how strange they were. After becoming the king, she wanted to become the emperor, and then one day she told the fisherman, I want to become god. ठीक है, मतलब जब कुछ दिन हो जाता है किंग, मतलब ऐसे क्या होता है डेली डेली ये चीजें चलती रहती हैं। डेली डेली क्या होता है? डेली डेली मतलब ये बोलती है अपने हस्बैंड से कि हमको क्या करना है, हमको ये चीज चाहिए, हमको ये चीज चाहिए, हमको किंग बनना है। तो मतलब डेली कुछ ना कुछ इसके पास विश आ जाता है। तो एक दिन क्या होता है, फिर अब एक दिन हस्बैंड से अपने बोलते देख भाई मेरे को तो अब गॉड बनना है। क्या बनना है? गॉड बनना है। ठीक है, जाओ और फ्लोंडर से बोलो कि मेरे को गॉड बना है। ठीक, इंपरर बनना था तो इंपरर भी बन गई। फिर उसके बाद बोलती है क्या, हमको तो गॉड बनना है, चाहे कुछ भी, हमको क्या बनना है? गॉड बनना है। ठीक है, द मैन हु वाज स्टिल नॉट फुल्ली अवेक, जो आदमी था क्या था, मतलब अभी तो बेचारा सो ही रहा था, अभी सही से उठा भी नहीं था। सो वाज सो स्ट्रेट, हाँ वाज तो स्टार्टल्ड, क्या ये, स्टार्टलेड दैट ही फेल आउट ऑफ बेड। He thought that he had misunderstood her. So, rubbing his eyes, she asked wife, what did you say? Husband, she replied, I can't stand it when I see the sun and the moon rising.
and I can't cause them to do so. I will not have a single hour of peace until myself can cause them arise. तभी क्या होता है, तभी बोलते भाई देखो बेचारा भी हस्बैंड अर्ध निद्रा में होता है, मतलब सही से ना जगा रहता है ना ही सोया रहता है। तो ये बोलती है अब मेरे को क्या बनना है, अब मेरे को मेरी जो आंखें चुभ रही हैं, ठीक उसकी आंखें क्या हो रही हैं, चुभ रही है बेचारी, उसकी आंखें क्या हो रही हैं, चुभ रही हैं। क्यों चुभ रही हैं उसकी आंखें, क्योंकि वो सूरज को और चंद्रमा को क्या कर मना नहीं कर पा रही है, क्या नहीं कर पा रही है, मना नहीं कर पा रही, कोई रीजन नहीं जान रही कि क्यों, मतलब ये उगते हैं, ठीक है, इनको मना भी नहीं कर पा रही है। तो बेचारी सैड हो गई, ठीक, तो मना नहीं कर पाई। तो अब फिर बोलते जाओ और मेरे को गॉड बनना ही है, कुछ भी हो मेरे को क्या बनना है, गॉड बनना है, ठीक। तो बेचारा हस्बैंड भी क्या होता है, अभी हस्बैंड सही से बेड पे सोया भी नहीं, तो उसको क्या करती है, स्टार्लेट, स्टार्टलेड, स्टार्टलेड, मीनिंग क्या होता है इसका, वही तो हम पूछ रहे हैं, ये तो होमवर्क देने वाले हैं हम भाई, बहुत ये होमवर्क में जाएगा, ये पता करके आइएगा, नहीं पता होगा तो फिर कल हम बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मतलब बेचारा सही से जगह भी नहीं रहता है, और उसको जोर से धक्का मारते हुए क्या होता है, बेड से नीचे गिर जाता है। अब ये सोच अब ये सोचता है कि मतलब ये मेरे साथ हुआ क्या, अभी कुछ समझता, अपनी आंखें रब करते हुए क्या कहता है, रब, रब मतलब पता करिए, RUBB, रब, ठीक है। तो रब करते हुए क्या मतलब पूछता है, वाइफ ये क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, अभी पूरी बात बताओ। तो ये क्या बोलती है कि अब मेरे को तो गॉड बनना है। क्यों बनना है, क्योंकि जो सूरज चांद है मेरे को नहीं पता, कि मैं उनको मना भी नहीं कर पा रहा हूँ कि ये ऐसा ना करे, मतलब उगे मत, ठीक है। और इसको से क्या है, मेरे अंदर अभी भी थोड़ी सी भी पीस नहीं है, ठीक है, मेरे अंदर क्या है, पीस नहीं है, मैं एकदम अंदर से क्या हूँ, अशांत हूँ। द फिशरमैन वेंट बैक टू द फ्लंडर फियरिंग ऑफ हिज आईज, सॉरी वाइफ, ठीक है। He told the Flounder about his worry, that his wife has made the weirdest wish ever. हाँ, रब, हाँ। तो ये क्या होता है, तो ये बेचारा जो फिशरमैन है वो क्या होता है, फिशरमैन जाता है कहाँ पे फिर से, मतलब फ्लंडर के पास जाता है और बोलता है कि मतलब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ये चिंता है कि जो मेरी वाइफ है उसको हमेशा वियर्डेस्ट, वियर्डलेस्ट मीन्स खराब से खराब, वियर्ड मतलब खराब, वियर्डेस्ट मीन्स एकदम खराब, ठीक है, बहुत ही अजीबो गरीबो मतलब ख्याल आ रहे हैं उसको। तो ये सुन के जो फ्लॉन्टर था बहुत ही अमेज हो जाता है, मतलब सरप्राइज हो जाता है, क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, अमेज्ड, क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। एंड सेड गो होम, सी इज सिटिंग इन हर फिल्थी सेक अगेन। तो बोलता है भाई अब तुम घर जाओ और देखो कि फिर से वो कहाँ बैठी हो, टूटा मोटा जो इसका प्यारा सा झोपड़ा था, झोपड़ी वगैरह, तो उसमें क्या है, उसी वहीं पे बैठी हुई है, ठीक है। दिस स्टोरी इज रिटन बाय जैकॉब एंड विलहेम, विलियम नहीं है, विलहेम है, विलहेलम है, सॉरी, विल क्या गया, स्पेलिंग गलत है, विलहेल्म, ठीक है, विलहेम ग्रिम। इसको कई बार जानते हो क्या बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है ग्रिम्स ब्रदर स्टोरी, ठीक है, अब ठीक है, ग्रिम ब्रदर्स स्टोरी, आई बस समझ। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, द मोरल ऑफ द स्टोरी, हाँ, द क्या लिखा हुआ है, अबाउट द ग्रीड, लेसन अबाउट ग्रीड एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेवर बीइंग कॉन्टेक्स्ट विद व्हाट हैज वंस, मतलब जो ग्रीड होता है उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होती हैं, जो मतलब कभी ना कभी हम लोग के पास ये वापस से आती हैं, आई चाहिए समझ, ठीक है। Okay everyone, having any doubt, you guys have any doubt,
नहीं डाउट है तो चलिए हम वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं, फिर से आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक, कुछ वर्ड्स हमने लिखा हुआ है, हम भेज देंगे ग्रुप, ऐसा ही स्लाइड भेज देंगे। ठीक है, हम कुछ ग्रुप में भेज देंगे और उसमें से देख लीजिएगा। अमेज्ड कुछ वर्ड। हाँ, इस स्टोरी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो बताइए। क्वेरी मीन्स क्वेश्चन। एक्साइटमेंट का मीनिंग बताइएगा। ठीक, और फॉरनइज। फॉरनइज हो गया। यार्ड। ठीक, और बताइए। यार्ड के बाद से और कुछ ऐसा वर्ड है जिसको आप लोग नहीं समझ सकते हो? बताओ। एक फर्निश्ड, FURNISHED। एक्साइटेडली, EXCITEDLY, एक्साइटेडली। ठीक, ठीक है। अरे मैं PPT अभी भेज दूंगा 5 मिनट बाद, ठीक है, क्लास खत्म होते ही। इसका मतलब स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स यू कैन से बिहेवियर, वियर्ड। ठीक है, अजीबोगरीब। वियर्ड मतलब अजीबोगरीब। अपोज मतलब विपरीत, उल्टा, अपोजिट। देखो बेचारा ये बन रहा है, क्या नाम है इसका, फिशरमैन। अरे तो हम बस वैसे ही बना रहे हैं इसको। चलो, किसी को पूछना है कुछ? बहुत अच्छी बात, नहीं पूछना है तो कल टेस्ट हो जाए इसी चैप्टर का। ग्रामर पोर्शन स्टार्ट किया जाए इसी चैप्टर का। क्या है ग्रामर में? होमोफोन्स। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। होमोफोन्स स्टार्ट करते, अभी टाइम है, अभी 20 मिनट टाइम है, 20 मिनट में मजा आ जाएगा। हाँ ठीक है। चलो, तो homophones. First of all, tell me what is homophone. What are homophones? Homophones means same but not equal. ठीक है, सिंपल भाषा में homophones means क्या होता है? homophones homophones means क्या होता है? सेम but not equal। सिंपल भाषा में homophones means same but not equal। homophones means same but different, but different।
ठीक है, सिंपल भाषा में हम यही बोल सकते हैं, सेम सेम बट डिफरेंट। सेम सेम कैसे? प्रोनाउंसिएशन सही हो सकता है, लुक वाइज सेम हो सकता है, और जो उसका मीनिंग होगा क्या होगा? डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा। तो क्या होता है? सेम सेम बट डिफरेंट इन द सिंपल भाषा। मीन्स 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 द वर्ड विच साउंड सेम। इसका मीन्स क्या होगा? मीन्स 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 वर्ड्स, हाँ, मीन्स क्या हो सकता है इसका? मीन्स क्या होगा? सेम साउंड बट स्पेलिंग डिफरेंट, बट स्पेलिंग एंड मीनिंग आर डिफरेंट। द वर्ड्स विच प्रोनाउंसिएट विथ सेम साउंड। ठीक है, जो मतलब ऐसे वर्ड जिनके साउंड सेम होते हैं। ठीक है, वर्ड्स हैविंग सेम साउंड, सेम साउंड, but the spelling but the spelling and the meaning meaning is different, is different। मतलब ऐसे वर्ड जिसके क्या हो, वर्ड्स तो सेम हो लेकिन मीनिंग क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे सेम सेम हम यूज करते हैं, क्या? सेम सेम क्या यूज करते हैं? सेम सेम। तो देखिए, एक सेम, एक हो गया सेम, SAME, सेम। सेम, और एक होता है SHAME, SHAME। तो एक सेम का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होता है? अरे यार, कौन सा कलर से? इसका मीनिंग क्या होगा? इक्वल, इक्वल, बराबर। क्या होता है? और इसका मतलब क्या होता है? और एक सेम का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा, शर्मिंदगी। ठीक, शर्म करिए। तो क्या होगा? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? शर्मानो की इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? आई ऑल्सो डोंट नो। शाई, शाई, हाँ, SHY, शाई, शर्माना। ठीक, ठीक है, मतलब शर्माना। इसका मतलब क्या होगा? शर्माना। शर्माना सही लिख रहे हैं? शर्माना गलत लिख रहे हैं, बड़ा सा होता है, शर्माना होता है। शर्माना ऐसे लिखते हैं, शर्माना ऐसे लिखते हैं। देखो, I am unable to write शर्माना, that's why माफी। ठीक है, ठीक है, गलत होगा तो कुछ करना मत प्लीज। ठीक है, तो वैसे ही हम अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। विल टेक अनदर एग्जांपल आल्सो। टेक अनदर एग्जांपल, बताइए। अनदर एग्जांपल क्या होगा? देन, और एक हो जाता है दैन, देन और दैन। ठीक, देखो स्पेल सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बट डिफरेंट है। फिर होता है तुम्हारा एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट, और एक होता है EXCEPT, एक्सपेक्ट। वर्ड सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ, TO, ठीक, TWO,
एंड टी डबल ओ। अब स्पेल देखो इन लोगों का सेम है कि नहीं है, टू 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 टू, है ना, बट मीनिंग डिफरेंट है। ओके, हाँ शीलिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट योर, हाँ दिस इज ऑल अबाउट योर होमोफोन्स, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर होमोफोन्स, ठीक है। जैसे एक होता है तुम्हारा योर, योर, ठीक, यू आर, इसका मतलब क्या होता है, यू आर, ठीक, और एक होता है योर, वाई ओ यू आर, ठीक, तो प्रोनाउंसिएट तो सेम हो रहा है, ठीक है, मत, और यहाँ पे बट मीनिंग इसका डिफरेंट है। ओके, नाउ द होमोफोन्स कंप्लीटेड। जो आपके बुक में दिया है प्लीज उसको पढ़ लीजिएगा, कल डाउट्स होंगे शनिवार को, तो शनिवार को, हाँ शनिवार को हमसे पूछिएगा, हम अवश्य समझाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं इसमें हम प्रैक्टिस जोन 2 पेज नंबर 63। लुक इन द फर्स्ट कपल एंड सेकेंड इसमें दिया हुआ है फ्रूट दैट ग्रोज ऑन द ट्रीज। बताइए, तो कपल्स का मीनिंग क्या होता है, पेयर, पेयर मीन्स क्या होता है, पेयर, पेयर मीन्स दो, ठीक है, एक क्या होता है पेयर और एक होता है पियर, ठीक, पेयर मतलब टू, पेयर मतलब दो लोगों का ग्रुप, और पियर एक फल है, एक फ्रूट है। फिर दिया हुआ है अ बकेट लाइट कलर, तो एक होता है पेल, पेल मतलब होता है बकेट, पी ए आई एल, पेल, पेल मतलब बकेट, और एक होता है पी ए एल ई, पेल, पेल मतलब फीका, पेल मतलब क्या होना, लाइट, एक प्रकार का कलर है, जस्ट लाइक येलो इज कलर, ये लिटिल बिट येलो होता है, ठीक है। फिर दिया हुआ है पार्ट ऑफ फ्लावर एंड सेकंड में यूज्ड फॉर कुकिंग। तो देखिए, एक है पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है, सॉरी पार्ट ऑफ प्लांट, तो इसमें क्या होगा फ्लावर, क्या होगा फ्लावर, और एक होता है फ्लोर, एफ एल ओ यू आर, क्या दिया हुआ है फ्लोर, यूज फॉर कुकिंग, ठीक है। उसके बाद लाइन, तो रोज क्या होते हैं, रोज, रोज होते हैं लाइन, और सेकेंड वाले क्या होगा रोज, रोज इज अ फ्लावर, ठीक है। हाँ ठीक, तो ऐसे ही जो दो बचे हुए हैं, एक ही बचा हुआ है, अरे यार लिख जाओ, लिख जाओ, हाँ हाँ, नाइट, नाइट मीन्स उसका मतलब ये हो गया, क्या बता सकते हैं हम, क्या बता सकते हैं, मतलब नोबल पीपल, ठीक है, नोबल पीपल, नाइट मीन्स स्कॉलर्स भी बोला जा सकता है, इस नाइट का मीन्स, नाइट मीन्स होता है तुम्हारा ताकतवर, स्ट्रॉन्ग पीपल हो सकता है, द फैमिली विच हैव सम राइट्स इन द कोर्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग पीपल यू कैन से, ठीक, ओके, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या होगा रोज, अरे भाई ओपन हो जाएगा, 10 मिनट, हाँ हो गया, ड्रॉ में जाते हैं, ड्रॉ में ओपन, ठीक, तो एक में क्या होगा रोज, और एक में रोज, आर ओ एस ई, रोज, ठीक है। उसके बाद 6 वाले में क्या हो जाएगा, जो बचा है, मतलब नाइट इज टाइम फॉर स्लीप, और एक और नाइट है, ठीक, एक और क्या है नाइट, नाइट, ठीक है। फिर अब आते हैं इसमें, हम इसमें सेकेंड वाले में तुमको सेंटेंस बनाना है, जैसे फर्स्ट वाले मीनिंग लिखा था, कई कई सेंटेंस से बना, वैसे ही एट, तो एट का सेंटेंस क्या बनेगा, सी एट, सी एट एन एप्पल, वह एक सेब खा रही थी,
खाती थी, ठीक है। और एक दिया है EIST, टुडे इज 8। इसका क्या हो सकता है, टुडे इज 8 मतलब आज 8 है। क्या 8 है, टुडे डेट इज 8, ऐसे भी टुडे डेट इज 8 ये भी लिख सकते हो, टुडे इज 8 ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको क्या करना है, इसमें सेंटेंस बनाना है जो हम ये होमवर्क दे रहे हैं, प्रैक्टिस ऑन 2। ओके, ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सॉरी, वॉइस ऑफ था, बकबक किए जा रहे थे, ठीक है। तो देखो, अब जैसे इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम इधर आते हैं, तो सेंटेंस बनाना था फर्स्ट वाले में। जैसे दिया है 8 और 8, तो दोनों में क्या है, 8 है और दोनों का में 8 है, तो मतलब क्या लिख दे, सी एड एन एप्पल, मतलब एक सेब खाती थी। टुडे इज 8 मतलब आज 8 है, ये भी हो सकता है। तो ये होमवर्क दे रहे हैं हम इसको, प्रैक्टिस ऑन 2, प्रैक्टिस ऑन 2, हाँ दोनों को बनाना पड़ेगा, ठीक। अब प्रैक्टिस इन जोन 3 में आइए, तो अंडरलाइन वर्ड्स मिस स्पेल्ड, रीराइट द पैराग्राफ विद द करेक्ट। जैसे अब दिया हुआ है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉयज, यहाँ पे देयर क्या हो जाएगा, मिस स्पेल है, तो देयर स्पेलिंग सही है, मतलब वहां पे ये देयर नहीं होगा, ये देयर नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला देयर होगा, ठीक। अगर यहाँ पे होता देयर नेम वाज या फिर द बॉय देयर नेम, तो ऐसे हो जाता, लेकिन यहाँ पे कौन सा देयर होगा, ये वाला देयर होगा, ठीक। उसके बाद दिया है ब्रॉड, क्या दिया हुआ है, बोल्ड, ठीक है। ही वॉज वेरी बोल्ड बिकॉज इट वॉज द विंटर, तो बोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे ब्रॉड होगा, क्या होगा, BROAD, ब्रॉड, बोल्ड, हाँ ठीक है। आई बात समझ, ऐसे ही तुम लोगों को इसमें क्या करना है, इसको अपने पास से इसको लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क दे रहे हैं, नहीं आएगा तो कल हम समझाएंगे, ठीक है। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ वाला ऑल्सो होमवर्क, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑल्सो HW, अगर नहीं आएगा तो कल हम इसको समझा देंगे, ठीक है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ द क्लास इज ओवर। किसी को डाउट है कुछ तो पूछ सकता है। यहाँ पे HM नहीं होगा, यहाँ पे HW होगा, ठीक है, बाय मिस्टेक आई हैव राइट दिस HM। ओके, तो क्लास ओवर, जाइए खाना वाना खाइए, और थोड़े टाइम बाद हम PPT भेज देंगे, ठीक है। बारी बारी से निकल जाइए। राधे राधे।